अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव की डेफिनेशन को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल किस तरह के होते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें ना, आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखें, जब आप इसमें x इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसका जवाब क्या आएगा? y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसमें x इज इक्वल टू फर्ज करें 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3, मतलब कि यह आ जाएगा 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब आप x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में आप पुट कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक आपको एक y की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जब आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आपको आंसर क्या मिला? y का 7 मिला। जब आपने x3 पुट किया तो आपको आंसर क्या मिला? 9 आंसर मिला। इसका क्या मतलब है कि ये जो x है ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो इसमें x जो होगा वो आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और ये जो y होगा आपका, y आपका क्या होगा? बेसिकली ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ये डिस्कस करते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें ना, आपके पास x जो है वो पहले यहाँ पे था। ठीक है, अब इसकी इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है और इसकी पोजीशन आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ गई है x1 पे। ठीक है, अच्छा, इसी के मुताबिक आपकी जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो चेंज हुई हैं। मतलब कि आपका पहले जो फंक्शन था वो फ़र्ज़ करें y यहाँ पे था। ठीक है, अब ये y जो है अब ये भी चेंज हुआ है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। अब ये जो कोशेंट होगा ना आपका, ये बेसिकली क्या होगा? ये होगा y1 माइनस वाई ओवर x1 माइनस x। इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? इस कोशेंट को, इसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज हम कहें। ठीक है, अच्छा, इसकी ना हम एक एग्जांपल करते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें ना, आपका यहाँ पे कोई गाड़ी पहले खड़ी थी। ठीक है, उस वक्त जो टाइम था वो फ़र्ज़ करें t इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करें जी 10 सेकंड था। कुछ चेंज आने के बाद अब ये जो पॉइंट है, ये गाड़ी जो है वो अब इस पॉइंट पे आ गई है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें t1 आपका जो टाइम है वो फ़र्ज़ करें जी 20 सेकंड हो गया। ठीक है, और गाड़ी की फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो पोजीशन थी वो फ़र्ज़ करें जी 5 मीटर पे थी। अब इसकी पोजीशन चेंज हो के ये अब आ गई है जी 10 मीटर पे। ठीक है, अब जो इसमें जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो बेसिकली क्या होगा? ये जो वैल्यूज़ होंगी ये आपकी y और y1 होगा। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 ओवर 10। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। तो ये इसमें क्या आ गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। अच्छा, अब एक ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ पहले समझ लें। देखें, फ़र्ज़ करें ये पॉइंट आपका है x1 और ये आपका दूसरा पॉइंट है x2। इन दोनों में जो चेंज होगा इसको हम नाम देंगे, मतलब कि x2 माइनस x1 होगा। इसको हम नाम देंगे डेल्टा x का, और इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? चेंज इन x। ठीक है, सिमिलरली फ़र्ज़ करें पहले आपका जो फंक्शन है ये y1 है और इसमें जो चेंज आया है, चेंज आने के बाद ये यहाँ पे आ गया y2 पे। अब इसमें जो चेंज है इसको हम नाम देंगे डेल्टा y का। ठीक है, और इसको हम कहेंगे चेंज इन y। ठीक है, तो ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपने अभी हम डिस्कस किए एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या था कि y2 माइनस y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, फिर इसी को अगर आप डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा आपका डेल्टा y और डेल्टा x। ठीक है, अच्छा अब आते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, मतलब कि y का जो y में जो चेंज आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव हम कहेंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो देखें किस तरह लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। देखें ना, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो तभी पॉसिबल होगा कि जब आपका डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा हो। ठीक है, और अब अगर ये वाली जो लिमिट है, ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स हम कहेंगे। मतलब हम इसको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम कहेंगे। अच्छा, अब इसमें ना एक दो चीज़ें और आपने समझनी है। हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें कैसे, फर्ज करें ना ये आपका है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका ना फंक्शन है। अब देखें फर्ज करें कि x में ना चेंज आ गया है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसमें डेल्टा x में क्या आ गया है, डेल्टा x चेंज आ गया है। तो अब अगर आप ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, देखें x में अगर चेंज है तो लाजमी सी बात है y में भी चेंज आएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अब अगर ये जो y है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x भी हम लिख सकते हैं। मतलब कि डेल्टा y की जगह हम ये वाली वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो अब आपका ये जो लिखा हुआ है इसको हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपका ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को बेसिकली हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व किया करेंगे। इसमें एक और चीज़ आपने समझनी है, वो ये है कि डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है। देखें, एक तो हम लिखते हैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स हम इसको लिखते हैं, ठीक है, या हम इसको डी एफ ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये जो नोटेशन है ये यूज़ की थी लेबनीज़ ने, ठीक है, ये अक्सर ना एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि जी बताएं जी लेबनीज़ ने कौन सी नोटेशन डेरिवेटिव की यूज़ की थी, ठीक है, न्यूटन ने कौन सी यूज़ की थी। तो लेबनीज़ ने ये वाली नोटेशन यूज़ की थी पहली चीज़। दूसरी, एफ डॉट ऑफ एक्स, मतलब कि एफ के ऊपर आप ये डॉट लगाएं तो ये जो नोटेशन है ये यूज़ की थी न्यूटन ने, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पे आप डैश ड्रा करें तो अगर डैश वाली जो नोटेशन है ये यूज़ की थी लैग्रांज ने, ठीक है, और लास्ट पे नोटेशन है डी एफ ऑफ एक्स, ये जो नोटेशन है ये नोटेशन यूज़ की थी कॉशी ने, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, ये हम आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 2.1 में बाय डेफिनेशंस हम डेरिवेटिव को सॉल्व किया करेंगे। और जब 2.1 और 2.2 ख़त्म होगी उसके बाद हम एक प्रॉपर मैं लेक्चर दूंगा जिसमें आपको डेरिवेटिव के ऑलमोस्ट सारे फार्मूले में उस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम फिर 2.3 आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।